ठीक है, न्यूमेरिकल है, तो स्टेटमेंट लिखो फिर सॉल्व करना। NO2 required for a reaction is, बेटा मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? is produced by the Yes, ma'am. decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride as the following reaction. All this is a part of the reaction itself. आगे बोल रहा है द, लिख लो इसे, initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 mole per liter in 30 minutes. The rate of formation of NO2 हमको जो है वो निकालना है। चलो सॉल्व करो जरा, सिंपल है, करके बताओ मुझे। कैलकुलेशन भी चाहिए, वेरी इजी। NO2 बन रहा है हमारा, ये रिएक्शन हो रहा है और N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन दी है और 30 मिनट बाद वाली दे रखी है। हमें NO2 की फॉर्मेशन का रेट निकालना है। व्हाट विल बी द अप्रोच निखिलेश? कैसे करोगे इसे? पूछा क्या है भाई हमसे? अच्छा वीडियोस ऑन करो अपने अपने से, जल्दी करो फटाफट। बोला था ना मैंने वनडे से वीडियो ऑन करने हैं। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। वीडियो ऑन करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगी। हाँ ठीक है प्रभनुर आंसर। जशन नहीं, गलत। सिंपल है, देखो एक तो देख के ही पता चल रहा है कि रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि NO2 की फॉर्मेशन का रेट N2O5 से डबल होगा। ये 2 बन रहे हैं तो ये 4 बन रहे हैं। ठीक है, बाकी तुमको सिखाई थी ये चीज़ लिखनी, डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो। रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखना सीखा था कि कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना होता है, सीखा था ना। हमको क्या चाहिए? इसके बनने का रेट चाहिए, मतलब हमको DNO2/dt चाहिए। जब कल्ले का पूछा होता है तब कॉफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना, तो 4 इधर ले गए, 4/2 इंटू ये, तो माइनस नहीं यहाँ पे लगाना, क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन का है तो वो पॉजिटिव आएगा। ये साइंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, इनका इतना कुछ नहीं है। तो ये कट गया, देखो वही आ गया, डबल रेट है। किससे डबल है? N2O5 की डिकम्पोजिशन का रेट से। अब बाकी मैं साइड पे कर रही हूँ। N2O5 की कंसंट्रेशन कितनी बदली?
इतनी पहले थी, फिर इतनी है, कितना चेंज, कितना आया 0.25 का, माइनस करके देख लो ना कितने टाइम में, 30 मिनट में। ये N2O5 की डिकम्पोजिशन का रेट है, इससे डबल रेट NO2 की फॉर्मेशन का। तो इसको सॉल्व करके देखना, इतना आएगा। समझ में आया? ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन 19 में। जशन कहाँ गलती करी थी बेटा? भाई मैं मीटिंग बंद कर दूंगी तुम लोगों ने वीडियोस ऑन नहीं किए तो। समझ में आ रही है बात? एक ही चीज मुझे बार बार क्यों रिपीट करनी पड़ रही है? और आंसर में यूनिट जरूर लिखने हैं। चलो मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगी आगे। करो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? शुड आई क्लोज इट? मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अब मैं बंद कर दूंगी। जस्ट 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। व्हाट इज द इशू विद यू? क्यों नहीं ऑन करते हो? हाँ जी, हरगुन, जशन, अक्षित, इफ यू वांट कि क्लास कंटिन्यू रहे ऑन कर लो, अदरवाइज रहने दो। नहीं, कैमरा क्या अटैच करना पड़ेगा? कैमरा तो होता ही है बीच में। जशन, टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम लोग। मैं शाम को भी एक क्लास ले लूंगी, फिर देखते रहना। नहीं, कल कुल से नहीं, मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगी ये कुछ, तुम लोगों का रोज का नाटक है। कल तुम्हारा कभी आता ही नहीं है। जो ऑन करेगा सिर्फ वही क्लास अटेंड करेगा, दैट्स इट। जशन जल्दी कर। Write down one more question. Nitric oxide NO reacts with oxygen. लिखो फटाफट, मैं बोल रही हूँ। Reacts with oxygen to produce nitrogen dioxide. Nitric oxide reacts with oxygen to produce nitrogen dioxide according to the following reaction. ये रिएक्शन दिया हुआ है, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना रहा है। आगे बोल रहा है, व्हाट इज द
predicted rate law if the mechanism is, रेट लॉ निकालना है हमको और मैकेनिज्म दी हुई है। ये मैकेनिज्म गिवन है, ये स्टेप फास्ट है। ऊपर का k लिखा हुआ है, अगले में K1 है। इट इज मेंशन दैट दिस स्टेप इज स्लो। बस ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व इसे। जशन, शुड आई रिमूव यू? निखिलेश, अक्षित, यस प्लीज सॉल्व इट। आपको सिखाया था क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में। काइनेटिक्स तैयार करना शुरू कर दो। इस बार आई एम प्लानिंग कि 6 डेज क्लास लगे और 7th डे संडे को आपका टेस्ट लूंगी। मतलब मुझे खत्म कराना है बस, उसके बाद टेस्ट होगा इसका कंप्लीट चैप्टर का। छुट्टियां कब करोगे? ये चैप्टर खत्म होने के बाद। मैम भेजना कैसे है इसका आंसर? भेजना नहीं है, बस कर लिया ना। तो स्लो हमने बोला था कि जो स्लो स्टेप है वो RDS होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है रेट। तो ये RDS है, तो ये बन गया। ध्यान दो सभी लोग इधर, इसके रिएक्टेंट ये हैं, ठीक है। बट तुम लोग देखो कि ये जो NO3 है ये इंटरमीडिएट है। कैसे पता चला मुझे? अब इसमें क्या NO3 प्रेजेंट है, NO3 इसमें नहीं है ना, इसका मतलब NO3 इंटरमीडिएट है। तो हमने ये सीखा हुआ है कि इंटरमीडिएट जब भी होगा हमको उसको रिप्लेस करना है। इंटरमीडिएट हम रेट लॉ में नहीं लिख सकते, तो NO3 को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। NO तो एसएच रहने दो क्योंकि वो एक रिएक्टेंट है। अब इंटरमीडिएट को रिप्लेस कैसे करते हैं? देखो ये फास्ट स्टेप है, इससे कर सकते हैं। तो इसका ये लिखना सिखाया था ना, याद आ गया? अब NO3 की कंसंट्रेशन देखो कैसे लिखोगे। NO3 इंटरमीडिएट है। प्लीज ऑल ऑफ यू फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब भी मैकेनिज्म दी होगी और रेट लॉ पूछेगा तो उसमें जो स्लो स्टेप है उसकी हेल्प से रेट लॉ लिखना है, क्योंकि स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बट उसमें यदि कोई इंटरमीडिएट आ रहा है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए हम दूसरे स्टेप की यूज कर सकते हैं। तो NO3 को अब यहाँ पे पुट करूँ मैं, तो मेरे पास इसको तुम ये K' रख लेते हैं। 1 मिनट, इसने K1 दिया था ना, सॉरी, यहाँ पे K1 आएगा, यहाँ पे K है। एक NO3 हो गया तुम्हारा वो वाला, एक NO3 को रिप्लेस किया KNO2, एक NO प्रेजेंट था पहले। दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, NO की पावर 2, O2 की पावर 1। यही आ रहा है, ये आंसर है। कांस्टेंट लिखना जरूरी है मैम? के डबल डैश जो आपने डाल दिया, कुछ तो लिखोगे ही ना। ये पहले K1 था, ये K था, फिर ये तो मैंने आ गया। दोनों को K' लिख दिया। कुछ भी लिख लो, दैट्स इट। ठीक है। समझ में आ गया सबको? हरगुन? यस मैम।
इसको नोट कर लेना बेटा या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी है, ठीक है। चलो, अच्छा तुमको याद होगा कि हमने ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर कर लिया था, उसके हाफ लाइफ टाइम कर लिया था, उसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस कर लिए थे, ठीक है ना। वैसे सेकंड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है, बट चलो करके दिखाओ जरा, बहुत आसान है, निकाल के दिखा सकते हो। मान लो ये कोई रिएक्शन है, कंपटीशन के लिए चाहिए, तो हेडिंग बना लो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इससे एक बड़ा ब्यूटीफुल सा रिजल्ट निकलेगा जो कि हमें आगे हेल्प करेगा। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि मेरा जो ऑर्डर है वो सेकंड है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसका रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के ए रेज टू पावर 2। ये समझ गए ना कैसे लिखा है मैंने, सेकंड ऑर्डर है तो ऐसे लिखेंगे ना। और रेट को कैसे लिख सकते हो, जर्नल एक्सप्रेशन, रिएक्टेंट थोड़ा की है, रिएक्टेंट है, मतलब जर्नल हम रेट को क्या लिखते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी। जर्नल बात कर रही हूँ मैं, कोई भी रिएक्टेंट है तो उसकी कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई अपॉन कितना टाइम लेता है वो चेंज होने में। बस इंटीग्रेशन करनी है और कुछ नहीं करना। करो इंटीग्रेट और बताओ मुझे क्या आएगा। इसको इधर ले जाओ, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो एक सेकंड में कर देंगे। ये बन गया, इसको ऊपर ले जाके ये लिख सकते हैं ना, लिमिट ले लो ए नॉट टू ए टी रखते हैं आपा, टी की तो 0 टू टी रखते हैं, तो इसका वो फॉर्मूला होता है ना आपका +1 करके, इधर कर देती हूँ। कोई स्टेप ना पता चले तो प्लीज पूछ लेना। लिमिट हो गई ए नॉट टू ए टी, इधर आ गया अपना माइनस के टी, तो ऊपर बच गई -1, ये बनेगा आपका ये। सिंपल मैथ्स है बेटा, कुछ नहीं है, नथिंग। तो इसको ये लिख सकती हूँ, माइनस माइनस दोनों जगह मैं काटता, इधर के टी लिख लिया, अपने आप करो फिर मैच कर लियो। अपर लिमिट 1/80 माइनस लोअर लिमिट 1/0 इज इक्वल टू के टी। देखो ये बन रहा है शब्द, बन रहा है ना, तो बस आ गया। और क्या, टी निकाल लेते हैं या के निकाल लो, जो मन करता है, या के इधर ला जाओ, 1/80 माइनस 1/A0। ठीक है, निकलेश समझ आ गया। अच्छा, टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना, इससे टी हाफ निकालो। चलो, टी हाफ बोल रही हूँ मैं, तो मेरा ए टी क्या हो जाएगा, A0/2। ए टी की जगह, ए टी क्या होता है, कंसेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, हमने बोला आधी रह जाए, तो 1/k, ये 2 ऊपर चला गया, 2/A0, तो टी हाफ आ गया 1/k इंटू A0। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है इतनी, कभी कोई मान लो कल को थर्ड ऑर्डर का पूछ ले, याद थोड़ी करते फिरेंगे हम। सिंपल इंटीग्रेशन है, जो इवन मेडिकल के बच्चों को भी इससे ज्यादा आती है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो ना, +1 में सबसे पहले मैथमेटिकल टूल सिखाए जाते हैं, उसमें करते हैं। किसी को कोई डाउट? जशन, आज तुझे माफ कर दिया, कल से नहीं करूंगी, ठीक है, वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। अक्षित समझ आ गया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड ऑर्डर है मान लो, और मैं आपको बोलूं कि आई वांट द ग्राफ
बिटवीन 1/80 अपॉन वर्सेस टी, क्या करोगे? सेकेंड ऑर्डर के लिए मुझे ये ग्राफ चाहिए, तो क्या करेंगे? पेपर में उसने इतना ही देना है कि सेकंड ऑर्डर के लिए ये ग्राफ बनाओ, तो फटाफट एक सेकंड में रफ में डेरिवेशन किया और पता चला ए नु इधर ला जाओ, ये चीज़ बन गई। नाउ कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, हो रहा है ना? ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है अपनी, यहाँ इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप आ गई तो क्या आएगी स्लोप? के, दैट्स इट। ये सी है, एक्स से टी है, एम के है। बन पा रहे हो? ग्राफ बना पा रहे हो? हाँ ना करो प्लीज। सेकेंड ऑर्डर में हमने 3 चीजें निकाली हैं, एक तो एक्सप्रेशन, एक हमने ग्राफ बनाया है, एक हमने टी हाफ की वैल्यू निकाली है। निकले? समझ आ गया? प्रभनूर हो गया बेटा? यस मैम। ये नोट कर लिया, अगले पेज पे चलो। अच्छा, मुझे आपको याद है क्या जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का क्या एक्सप्रेशन था? किसी को याद है? ये निकला था a0/2 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था, ये तो याद होगा। इतनी तो बेइज्जती मत कराओ मेरी, हैं? 0.693/k। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या निकला? अभी निकाला हमने 1/k, ये निकला। ठीक है ना? क्या लग रहा है? इन तीनों को देखो जरा। जीरो ऑर्डर से ये पता चल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या नहीं? टी हाफ, तीनों को हम एनालिसिस करें इनके रिजल्ट्स का, तो हमें कुछ जर्नल रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट ये है, ये जर्नल रिजल्ट होता है। वे एन ले लो, एम ले लो, ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में आप ये रिजल्ट लगा सकते हो। देखो जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट, मान लो जीरो ऑर्डर, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर है तो m1 है, 1 - 1 0 बन गया आप पे, एनीथिंग रेज टू पर जीरो कांस्टेंट होंदा 1, मतलब टी हाफ इंडिपेंडेंट हो गया। हूँ जो सेकेंड ऑर्डर है तो क्या बनेगा? 1 - 2 - 1। समझ आ रही है कि मेरी बात के नहीं? ये जर्नल एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि जो किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम है वो ऑर्डर से कैसे वेरी करता है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - m। जीरो ऑर्डर होगा तो m जीरो आएगा, जीरो आएगा मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। जे फर्स्ट ऑर्डर होगा तो ए रेज टू पर जीरो आऊगा, मतलब इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन दे। जे सेकंड ऑर्डर पुट करोगे तो ए रेज टू पर -1 आऊगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत काम आंदा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना प्लीज। जो जो चीजें बता रही हूँ सारी आपके नोट्स में होनी चाहिए। आगे देखो, उस दिन फ्राइडे को जब हमने क्लास ख़त्म की थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने जो अगला टॉपिक शुरू करना था वो आपको हेडिंग भी लिखवाया था उसका, शायद एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। कौन कौन से बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकल आया तो रेट लॉ तो अपने आप ही निकल आएगा, फिर उसकी हेल्प से हम k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड होता है
उसको बोलते हैं हम इनिशियल रेट मेथड। अब इसको कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। मैं एक डाटा देती हूँ आपको, उससे आपको ये समझ में आएगा। एक डाटा दिया है, ये इतना इजी चैप्टर है कि आपको समझ में आ गया ना, तो आप इसमें करने कुरने का कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है, केमिस्ट्री तो इसमें है ही नहीं। मैं इसकी असाइनमेंट भेजूंगी आपको 1-2 दिन में, वो सॉल्व करके देना, फिर मुझे। तैयारी शुरू कर दो, इस चैप्टर पे फोकस करो। ये एक डाटा दिया, ध्यान दो इधर। डाटा से क्या पता चल रहा है, कोई दो रिएक्टेंट हैं ए और बी। इसने क्या किया, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लो ए बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसने क्या दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए की पहले 0.2 मोलर रख ली, मोल पर लीटर है नेचुरली, और बी की 0.3 रख ली इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर उसने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मैयर की इतनी आ रही थी। फिर उसने अगला एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने इनिशियल कंसंट्रेशन ए की 0.4 रख ली, बी की 0.3 रहने दी, और रेट इतना मैयर हुआ। ये रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन दे हमेशा ही सानू पता है मोल पर लीटर पर सेकंड होंगे ने। फिर उसने क्या किया, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 रख ली, बी की 0.6 रख ली, और ये मैयर की। ठीक है, डाटा समझ में आ गया। और उसने हमसे पूछा कि जी इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या पूछा है इसने, देखते हैं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। कल्ले कल्ले का जो आप ऑर्डर कट लिया तो ओवरऑल ऑर्डर भी आई जाना। ठीक है, प्लीज फोकस बाद में नोट करना, ध्यान इधर दो। तो हम क्या मान लेते हैं, देखो पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि करते कैसे हैं, मतलब बोर्ड में कैसे करना है, फिर आपको बिना किए सिर्फ डाटे को देख के आंसर निकालना सिखाऊंगी। हम क्या कर लेते हैं, लेट सपोज कर लो कि जो रेट लॉ है वो इतना था, ये रिएक्शन हो रहा है, हमें नहीं पता कि ए की कौन सी पावर पे डिपेंडेंसी है, या मैं कह लूँ ए का ऑर्डर नहीं मुझे मालूम, बी का ऑर्डर नहीं मुझे मालूम, मैंने ए का ऑर्डर एक्स मान लिया, बी का ऑर्डर मैंने वाई मान लिया। ठीक है, ये रेट लॉ है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए और सॉरी एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए। ठीक, देखो जरा ध्यान देना। तो 3 डाटा है मेरे पास, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से R1, इसको मैंने R1 रख लिया के। ए दी कंसंट्रेशन कितनी सी, 0.2 रेज टू पर एक्स, 0.3 रेज टू पर वाई। ठीक है, और ये R क्या है, ये वैल्यू R है। पहला रेट कितना आया साडा, इतना आया। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट से क्या इक्वेशन बनी, कंसंट्रेशन ऑफ 0.4 हो गई, एक्स ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, ते वाई ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। नाउ रेट इतना आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 2। अब इक्वेशन थर्ड, ए के विद रिस्पेक्ट एक्स, बी की, ये कंसंट्रेशन पुट करनी होती है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है तो मैंने पुट कर ली है, थर्ड बन गई। यहाँ तक समझ में आया कैसे किया, हरगुन, निखिलेश, अक्षित? यस मैम। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं आप, इन इक्वेशन को डील करके वैल्यूज आ जाएंगी। पहले मैं 2 डिवाइड बाय 1 करती हूँ। अब तुम पूछोगे मैम पता कैसे चल रहा है, देखो बेटा 2 और 1 में ये कॉमन है ना एक चीज, तो जब डिवाइड करोगे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? डिवाइड करके देखो, 2 उत्ते रखो 1 नीचे रखो, के भी कट गया, ताए बचे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.4 रेज टू पर x अपॉन 0.2 रेज टू पर x। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भी डिवाइड करो, करोगे तो 4 आंसर आऊगा, डिवाइड करोगे कट जूगा 4 आ गया।
तो हुण इहनूं मैं लिख सकदी हां 2 रेज़ टू पावर x इज़ 4, तो इहनूं मैं लिख सकदी हां 2 रेज़ टू पावर x इज़ 2 रेज़ टू पावर 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना था? 2। क्या ये बात समझ पाए? बोलो। मैंने क्या किया, डाटा से 3 इक्वेशन बनाई, उनमें से मैंने पहले वैसी इक्वेशन चूज करी जिसमें कॉमन है y वाला कटेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम थी, पावर सेम है तो कट जाएगा। इनको काटा तो ये 2 रेज़ टू पावर x आ गया, इधर 4 है, 4 को मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दूंगी, तो बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कुछ ऐसा देखते हैं, 3 और 1 को देखो, 3 और 1 को डिवाइड करूं तो क्या ये कटेगा 0.2 वाला? कट जाएगा कि नहीं कटेगा निखिलेश? थ्री डिवाइड बाय 1 करो, देखो क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 2, y 1 आ गया। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b 1 आ रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 2 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा रेट लॉ क्या बन गया? आंसर इज इट फाइन? देखो ये तो हुआ देख के ऐसे पता चल रहा है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, देख के भी पता चल जाता है कैसे। इन दोनों इक्वेशनां नूं देखो जा, देखो बेटा b सेम रखिया है, a ਦੀ कंसंट्रेशन जे ਆਪਾਂ डबल करते हैं 0.2 तो 0.4 हुई, मतलब a ਦੀ कंसंट्रेशन जे ਆਪਾਂ डबल करते हैं तो रेट 4 गुना वध गया, नहीं 2 ते ਇਹਦਾ ਕੀ कंपैरिजन है, रेट 4 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम हो गया, मतलब पावर 2 पे डिपेंड हो रहा है, 2 ही आ रहा है। अब इन दोनों को करो, ये सेम है, इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, डबल करने से रेट डबल हो रहा है, डबल करने से रेट डबल हो रहा है, मतलब पावर डिपेंडेंस 1 है। ठीक है ना, डाटा देख के भी पता चल जाता है, बट बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना कि हमने डाटा देखा जी और ये आंसर आ गया, बोर्ड में सॉल्व करना पड़ेगा सारा, तभी नंबर मिलेंगे। कंपटीशन में आपको देखना आना चाहिए टाइम बचाने के लिए। दोबारा बता देती हूँ क्या किया मैंने। इस मेथड का नाम है बेटा इनिशियल रेट मेथड, और ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं, इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द रेट लॉ, या कह लो ऑर्डर, या उथों के दी वैल्यू भी आ जाती है। इक्वेशन से आप 3 इक्वेशन या 4 जितना भी दे रखा है बना लेना, इक्वेशंस को देख के ही आपको पता चल जाएगा किसको डिवाइड करने से x आ रहा है, किसको डिवाइड करने से y आ रहा है। और डाटा देखना कैसे सिखाया है, 1 और 2 से क्या पता चलता है, 1 और 2 क्यों देख रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, b की कंसंट्रेशन 0.3 रही, तब मैं a का इफेक्ट पता कर सकती हाँ भी a की कंसंट्रेशन जब मैं डबल करूँगी तो रेट मेरा 4 टाइम्स हो रहा, मतलब a की पावर 2 हैगी है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ A ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ सेम है, B ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ डबल की, रेट डबल हो गया, मतलब B की डिपेंडेंसी 1। ठीक है, कहाँ गए सभी लोग, मुझे अब कोई नहीं दिख रहा प्रभनूर को छोड़ के। बोलती हूँ मैं सर को जल्दी ना ऑफलाइन शुरू करें, तुम लोगों का तो अखा बड़ा है ऐसे। निखिलेश कहाँ भाग गया, कुछ और देखने लग गया हो गया, मैम को दिखे ना फिर फटाफट वीडियो बंद कर दो। हाँ हरगुन, नहीं बुला रहे थे मैम घर वाले। बुलाना नहीं, उनको बोलो क्लास लग रही है, घर में नहीं बैठे, ऐसा इमेजिन करना। वही मैम क्या बता रहा था। आ गया ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अब एनसीईआरटी का इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके बताओ जा। मैं सोच रही हूँ फ्राइडे को तो जाया करें इंस्टीट्यूट, थोड़ा बहुत करें सिस्टम शुरू। अच्छा होमवर्क भी लिख लो जरा, एनसीईआरटी का 4.12 करना है और 4.10, ये होमवर्क है। कल कॉपी चेक करूंगी आपकी, पिछला भी होमवर्क सारा चेक करूंगी, एनसीईआरटी का जो जो दे रखा है। जैसे वीडियो ऑन किया आपको अपनी कॉपी खोल के दिखानी पड़ेगी मुझे, बहुत कैजुअल हो चुके हो तुम लोग। 4.11 अभी मैं कराऊंगी।
तो दोनों मेथड से करना है, अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लो और फिर बताना मुझे। पहले तो पूरा मेथड बोर्ड वाला, फिर डाटा देख के। क्वेश्चन लिखो जरा 4.11, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द स्टडी। फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड, ये रिएक्शन है, इसका रिजल्ट दिया है। एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, 1 2 3 4। निखिलेश फोन क्यों कर रहा है बीच में? ऐसे पढ़ते हैं? फोन आ गया सी, नहीं, कोई फोन नहीं आ गया सी। जरूरी फोन आ गया सी। जे क्लास छोएगा बेटा फिर फोन करेगा। जरूरी तो मैनू भी बहुत काम ने, मैं डोर बंद करके तुहानू पढ़ा रही हूँ। फील इट लाइक योर क्लास। बीच में भागना नहीं है, बीच में कोई फोन अटेंड नहीं करना। कुछ भी तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ए की कंसंट्रेशन, उसके बाद बी की कंसंट्रेशन, फिर इधर इसने दिया है इनिशियल, यहाँ पे भी ये तुमको घुमा सकता है, देखो कैसे। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये डी की फॉर्मेशन का रेट वो बोलते हैं, दे रखा है तुमको, ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट। एक्चुअल में ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे करके लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 DA/dt, तो उसमें dB/dt आएगा, dC/dt आएगा, dD/dt आएगा। तो जो डी के बनने का रेट है वो ही रेट ऑफ रिएक्शन है। समझ आ रही है बात? तो फॉर्मेशन ऑफ डी द रेट देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही गिवन है, ठीक है। हम डाटा लिख दें, पहला पूरा निकाल लियो जितना वोट्स करोगे। लिख लो फटाफट, मीटिंग खत्म हो रही है, फिर मैंने सारा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लियो जो ना लिखा गया। 7.2 10⁻³ 2.88 -1 2.40 -2। फोटो खींच लो। रेट लॉ निकालना है और के निकालना है। ये डाटा -3 पावर ये -2 है बेटा पावर। 7.2 इंटू 10⁻² 2.88 10⁻⁻1 2.40 10⁻⁻2। Start your videos and start solving the numerical and tell me what will be the rate law. Prabnoor video. डाटा तुम्हारे पास है, रेट लॉ निकालिए फटाफट। पहले जर्नल इक्वेशन लिखो, R = K A⁻x B⁻y। तो 4 इक्वेशन बनेंगी। इक्वेशन 1 2 3 4। कंसंट्रेशन या वैल्यूज पुट करी जाओ। इक्वेशन नंबर 1, उस तो बाद इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। चलो पहले y निकालते हैं। y निकालने के लिए हर गुण कौन सी इक्वेशंस को डिवाइड करूं?
सेकंड थर्ड। सेकंड थर्ड, बिल्कुल ठीक है। देखो आ काट रहे हैं ना, तो 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जब लिख के आ जाना 2 रेस टू पर y आ जाएगा। इधर कितना आएगा, 4 आ रहा है, जो नहीं पता लगता करके देख लो। ये चीज बन गई। जेनू एक डेसिमल आप इधर शिफ्ट करते हैं तो यदि भी पावर -2 कट गया, तो इनू 4 ना मल्टीप्लाई करो, 8 7 चौका 28, यही बनेगा। तो इनू किवें लिख सकते हैं आप, तो y आ गया 2, ठीक है ना। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2 आ रहा है। अक्षित x निकालने के लिए क्या करूं, अक्षित कहाँ चला गया, तुम लोग मेरी कितनी बकाई कराते हो ना। क्यों नहीं वीडियो ऑन कर रखी, निकलेश तो गायब ही हो गया कि मैम तो अब देखने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अक्षित आई एम आस्किंग x निकालना क्या करोगे, फोर और 1 ये कट जाएगा, 4 रेस टू पर x, और इधर कितना आ रहा है देखो 4 आएगा, x की पावर 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b 2 है, तो आंसर आ गया a b 2। ये बन गया रेट लॉ, समझे, आगे समझना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ सिंपल देख के पता लग जाएगा। इफ वी कंपेयर सेकंड एंड थर्ड वी कैन से लाइक ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, बी की कंसंट्रेशन डबल की, तो रेट 4 गुना हो गया, तो बी की पावर 2 है। क्या बोला मैंने, बी की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट 4 टाइम्स हो गया, बी की पावर 2 है। एंड from 1 and 4 I can say as concentration of B is constant. If I increases the concentration of A 4 times, my rate increases 4 times. 0.1 से 0.4 4 गुना कंसंट्रेशन हुई, रेट 4 गुना बढ़ गया, मतलब पावर 1 है, खत्म। ठीक है, उन्होंने ये भी किया है कि के भी निकालना है। क्या करोगे, के चाहिए, क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे इक्वेशन 1 ले लिया मैंने, तो वैल्यूज पुट कर दो। 0.1 दिता ही हुआ है, 0.1 ਹੁਣ पावर पता है x1 आ रहा है, तो y कितना आ रहा है, कितना सी अपना 2 आ रहा सी, बस इत्थों के दी वैल्यू आ जाऊगी। समझ आई गल, बेटा तुहानू पता लग रहा नहीं लग रहा, 6 आ गया। यूनिट की आएंगे, यूनिट कट के दसियो, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनता, तो थर्ड ऑर्डर के यूनिट सिखाए थे ना, तो रफ में यूनिट निकाल लो, मान लो दिक्कत होती है ऐसे, तो कोई थर्ड ऑर्डर के निकाल लेते हैं। थर्ड कैसे मुझे पता चला, टोटल दे रही हूँ 1 और 2, तो इसके यूनिट क्या आएंगे, के लीटर स्क्वायर मोल -2 मिनट इनवर्स। इज इट क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब भी उसने पूछा होगा ना के निकालिए, तो यहीं पे नहीं छोड़ देना, के की वैल्यू भी जरूर फाइंड करनी है अलॉन्ग विद इट्स यूनिट्स। हर चीज के नंबर है, एक एक बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा तुम लोग मतलब ढंग से करोगे ना चीज़ों को, तो बहुत वैसे चुटकियों के खेल हैं, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है पहले 4 चैप्टर्स में। तो इसी टाइप के बेटा जो 2 क्वेश्चन दिए हैं 4.10 और 4.12 इसी टाइप के हैं, ये देखो एनसीईआरटी के, देख लेना बिल्कुल एग्जैक्टली है, करके आना उसको सॉल्व। अब आगे चलते हैं, नोटेड, अगले पेज पे चलो। तो ये हम टॉपिक क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो एक तो हमने इनिशियल मेथड सीख लिया, अब एक हाफ लाइफ टाइम मेथड होता है, दूसरे मेथड का नाम है हाफ लाइफ टाइम मेथड। अब इसकी हेल्प से भी ऑर्डर निकल जाता है। कैसे, अभी हमने एक चीज़ निकाली थी, ये किया था
इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो किसी भी रिएक्शन का टी हाफ है वो उसके ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करता है। ये जनरल एक्सप्रेशन आया था। अब मुझे मान लो प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो मैं जर्नल कोई कांस्टेंट के लिख लिया, ठीक है। ओके, अब वो करना जरा, लॉग लें दोनों साइड तो क्या बनेगा। अब ये मत कहना कि मैम समझ में नहीं आया, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे। क्या किया मैंने, पहले हमने log mn वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, log m प्लस log n, लग करते में log k प्लस पूरा log a हो जाऊगा, फिर log m रेज टू पर n, n log m, ठीक है, समझा गया। अब इसका ग्राफ बनाओ, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। log, मैं इसका ग्राफ बोलूं बनाने तो कैसे बनाओगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो m का ग्राफ बन जाएगा, स्लोप की आएगी 1 माइनस m, ठीक है ना। ये हो गया बेटा y तुम्हारा, ये हो गया x, ये हो गई स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो स्लोप मान लो दे रखी है पेपर में, क्या किया, ये ग्राफ दे दिया और उसकी स्लोप दे दी, तो तुम स्लोप को 1 माइनस m के बराबर करोगे, उसकी हेल्प से m निकल आएगा। m क्यों चाहिए, क्योंकि m ऑर्डर है। डन। एक तो हाफ लाइफ को यूज करके ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, और क्या आ सकता है वो भी बताती हूँ। इसको नोट कर लेना बेटा, मैं कई जगह से करा रही हूँ तुमको, तो ये नोट्स ही हैं तुम्हारे, अलग से ये सारे नोट्स ही बन रहे हैं। और नोट्स क्या होते हैं, ये तो मैं लिख के पिक खींच के भेज दूँ, उसका कोई फायदा नहीं है, तुम खुद से करना। निखिलेश तो फिर वीडियो बंद कर लेता है, मम्मा को बोलती हो ना वो 24 घंटे साथ में बैठे तेरे, ताकि तू पूरा 1 घंटा ऑन करके रखे। अब जो क्वेश्चन कराऊंगी वो सिंपल वही है, कैलकुलेशन से भी होगा बोर्ड में करने के लिए, और देख के पता चल जाएगा कंपटीशन के लिए। क्वेश्चन लिखो। तो हम अगले मेथड कौन सा ये कर रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम को यूज करके हम ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें कोई रिलेशन चाहिए था हाफ लाइफ टाइम और ऑर्डर का, ग्राफ की हेल्प से, और न्यूमेरिकली कैसे पता लगता है। क्वेश्चन कह रहे हैं द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 50 मिनट। कहता कोई सब्सटेंस था, उसका हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट आया था एट अ सर्टन इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो पहले देख लो, when the concentration is reduced to 1/2 of its initial concentration, the half-life time is found to be 25 minutes. Calculate the order of the reaction. Calculate the order of the reaction. हाँ जी, देखो पहले देख के कैसे पता चल रहा है, बताना, कोई बता सकता है कौन सा ऑर्डर होगा। जो डाटा दिया है क्या पता चलता है उससे ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर नहीं लग रहा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा क्या, देखो ना, ध्यान दो इधर जरा।
क्वेश्चन नोट कर लिया? ये है ना हमारे पास, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस था जिसका टी हाफ, तुम टी हाफ 1 लिख लो। क्यों टी हाफ 1 लिखे? 2 टी हाफ दिए हुए हैं। पहला टी हाफ 50 मिनट है। कब था? जब कोई कंसंट्रेशन थी, मान लेते हैं ए नॉट जब कंसंट्रेशन थी तो उसके टी हाफ की वैल्यू 50 मिनट थी। फिर उसने कंसंट्रेशन उससे आधी ले ली। जी देखो, टी कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, तो टी हाफ फिर दोबारा देखा गया कि जब आधी कंसंट्रेशन लेते हैं तो टी हाफ आधा हुआ। इसका मतलब क्या है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये कौन से ऑर्डर में बना था? Isn't it जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ यही था ना बेटा, ए नॉट बाय 2 के, याद है? जीरो ऑर्डर में जब यहाँ पे हम जीरो पुट करते हैं तो टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है ना इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो यहाँ पे भी तो डायरेक्ट ही आ रहा है इनिशियल के। इसका मतलब ऑर्डर कौन सा है? जीरो। ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई मैम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो डाटा को छोड़ दो, फिर मैं सॉल्व कराती हूँ तुमको। अब देखो, अभी हो जाएगा। डाटा तो समझ में आ गया ना क्या गिवन है? अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे, ठीक है? लेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बी एम, और 2 डाटा दिए हैं। तो पहला टी हाफ 50 मिनट था, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। के मैंने जर्नल कांस्टेंट रख लिया। फिर दूसरा टी हाफ मेरा 25 मिनट था। कब था? जब कंसंट्रेशन आधी कर दी थी। इनिशियल कंसंट्रेशन ही है, बट वो पहली मान लो 100 मोलर पे शुरू कर रहा है, तब वो 50 मोलर पे शुरू कर रहा है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1 इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इतना तो कर लोगे कि ये भी मैं करके बताऊं? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, के कट जूगा, ए नॉट ऊपर रह गया 2, आ कट गया 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एम। इथों की पता लग गया? इथों पता लग गया एम 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब तो आगे होगी, आ गई? यही चीज मैं डायरेक्ट देखना सिखा रही थी, बट बोर्ड में नहीं करनी, बोर्ड में ऐसे ही करना। अब तक हमने 2 मेथड सीख लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन कौन से? एक तो हम इनिशियल रेट मेथड है कि हमें कोई डाटा दिया होगा, कंसंट्रेशन दी होंगी, उनकी हेल्प से हम ऑर्डर बता सकते हैं। एक हमें टी हाफ का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है, उसमें या तो ग्राफ यूज होगा या डाटा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा, कल हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। आई होप सो कि 2-3 दिन में चैप्टर हो जाना चाहिए, तो मैक्सिमम फ्राइडे तक तो हो ही जाएगा। फिर तुम्हारा इस चैप्टर का फुल टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव ही होगा। फिर उसके बाद छुट्टियों में सारा अपना प्रिपरेशन करना चारों चैप्टर्स की। फिर छुट्टियों के बाद चारों चैप्टर्स का मैं एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंबाइंड लूंगी, ठीक है? फिर कल मिलते हैं। तो प्लीज बेटा मेरा देखो टाइम वेस्ट मत कराया करो। अब से हमारा ये मतलब एक नियम ही है कि तुम लोगों ने वीडियो ऑन रखनी है और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अपना ढंग से क्लास लगानी है, ठीक है? इतना पढ़ लेना, बाकी कल करते हैं। ओके बाय बेटा।